मैं शिल्पा दोलिया रेजोनेंस के रेजोमैक्स डिवीजन में आपका स्वागत करती हूं। तो आज हम देखेंगे मिशन बेच की जो एडवांस मैथमेटिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। ठीक है, तो हमने लास्ट में क्या क्या देखा था, लास्ट 2 वीडियोस में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, कौन कौन से टाइप कवर किए हैं। सबसे पहले आपने देखे थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, एंगल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, एंड फॉर्मूला का यूज करके मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। लास्ट जो वीडियो था पार्ट 2 उसमें हमने देखा था मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम देखेंगे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के, बट वो अलजेब्रा की फॉर्म में होता है। जिससे आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा, बस आपको उससे रिलेट करके ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बता देती हूँ। बाकी आपने अलजेब्रा में भी वो फॉर्मूले पढ़े होंगे, आपके सर ने आपको पढ़ाए होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि आपने पढ़ा होगा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूले जो मैं आपको बता रही हूँ आगे क्वेश्चन में आपके काम आने वाले, इसलिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा रही हूँ। बाकी आपको ये सारे फॉर्मूले याद होंगे। आगे देखिएगा, अगर मैं बात करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी आपके कैसे यूज आने वाला है वो हम क्वेश्चन से देखेंगे। अगर इस फॉर्मूले में केसेस की बात करूं मैं, क्या क्या केसेस बन सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। अगर ऐसा है तो ये वाला जो पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ऐसा है, यानी कि अगर ये टर्म 0 के इक्वल है तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। और ये पूरा पार्ट 0 कब हो सकता है, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगी। देखिए उसके बाद इसका केस 1 तो ये बन गया, और इसके केस 2 की बात करूं तो वो क्या बनेगा, केस 2 इसका देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे एक फॉर्मूला और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे अंदर सब जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। तब क्या होगा, देखिए जब ऐसा है तब ये a प्लस बी प्लस सी 0 के भी इक्वल हो, आपस में भी इक्वल हो और 0 के भी इक्वल हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तब ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो माइनस ए बी बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी कि अगर माइनस होता है तो तीनों इक्वल होंगे, और अगर प्लस की बात करें तो वहां पे इक्वल भी होंगे और वो 0 के भी इक्वल होंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, आगे देखिएगा, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला एक और फॉर्म में होता है। अगर मैं जैसे कि अभी आपको मैंने पढ़ाया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं मैं तो 2a स्क्वायर प्लस
2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, जो कि अभी आप पढ़ चुके हो, जस्ट पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका ये वाला फॉर्मूला भी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये देखो इससे रिलेटेड केस क्या क्या बन सकते हैं, जैसे उसमें केस थे इसमें भी केस बनेंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो, यानी कि ये वाली टर्म अगर जीरो हो गई तो देखो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा अगर ये कंडीशन बनती है तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के इक्वल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसमें एक केस और बनता है, केस नंबर 2। ठीक है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं हो तो ऐसा हो सकता है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो। ठीक है, जब ऐसा होगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तब क्या होगा, ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगी, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तब भी वही बात है, अगर जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है। तो यहाँ पे तब भी क्या ही केस बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वाला पार्ट जीरो हुआ तब भी जीरो होगा, अगर ये वाला पार्ट जीरो हुआ तब भी ये जीरो होगा। तो कोई सा भी केस बने वो हमें केस के अकॉर्डिंग एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। तो हम क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ा होगा x प्लस 1/x अगर p होता है तो अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होता है, p स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस करना होता है। वैसे अगर हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना होता है, p क्यूब माइनस 3p। अगर आपके पास x माइनस 1/x अगर p है और आपको इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो आपको करना होगा p स्क्वायर प्लस 2। याद रखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर वहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। ऐसे अगर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपको निकालना है तो वो हो जाएगा p क्यूब माइनस 3p। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको पता भी होगा, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आगे की स्लाइड्स में है। आगे देखिएगा, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 होता है तो ये कब हो सकता है, जब x इज इक्वल टू 1 हो। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा एंड साइन अल्फा। उसके बाद देखिए हमें ये दे रखी कंडीशन, उसके बाद क्या पूछा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई साइन गामा, उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो आपने ऐसा क्वेश्चन एलजेब्रा में पढ़ा होगा। अब आप देखो साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, अब मैं उसको अगर a स्क्वायर लिख देती हूँ तो क्या बन जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा उसको मैं b लिख देती हूँ, और साइन स्क्वायर गामा उसको मैं c स्क्वायर लिख देती हूँ, तो वो किसकी इक्वल आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। जब ये इसके इक्वल होगा तो केस नंबर 1 से मैं आपको बताई अभी कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। यानी कि a बी सी आपने क्या माना था, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। अब यही चीज आपको क्वेश्चन में पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों अगर इक्वल हो गए और आपसे क्या पूछा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई साइन गामा, तो साइन अल्फा साइन बीटा भी साइन अल्फा के इक्वल है और नीचे भी साइन गामा भी साइन अल्फा के इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वल है तो तीनों को एक ही वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, और साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया तो वैल्यू क्या निकल के आई, 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, 2, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप
देखते हो कि इसमें कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, बट ये क्वेश्चन एलजेब्रा से सोल्व हो रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगी नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज, यहाँ पे आप है ना माइनस कॉमन ले लो, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस है साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा एंड साइन अल्फा मल्टीप्लाई में, जो कि क्या बनेगा, सेकेंड केस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी बी सी माइनस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर ऐसा होता है तब क्या होता है, केस नंबर 2 से क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ये तीनों इक्वल भी होंगे और 0 के भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ए बी सी को आपने क्या माना था, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा इज इक्वल टू साइन गामा इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है साइन में किस थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा जो होगा वो क्या निकल के आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे पुट कर दो आप, या फिर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, यानी कि 2 साइन अल्फा 0, 3 साइन बीटा भी 0, 6 साइन गामा भी 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैं आपको समझा रही हूँ पूरा, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आप अगर एलजेब्रा इससे पहले पढ़े हुए होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सोल्व कर दोगे। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के पहले एलजेब्रा पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आप इन क्वेश्चंस को उससे रिलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा माइनस 2 साइन अल्फा साइन गामा। देखिए यहाँ पे प्लस होगा, अब देखिए ये क्या बन सकता है, तो मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये किसके इक्वल होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यही बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर बीटा, सी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर गामा प्लस 2ab, वही बन रहा है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये 0 के इक्वल है, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये 0 के इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, साइन अल्फा प्लस साइन गामा डिवाइड बाई साइन बीटा, तो मैं यहाँ से साइन अल्फा एंड साइन बीटा को, अगर साइन गामा को उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन गामा, और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ माइनस साइन अल्फा साइन गामा, अगर इन दोनों को लेती हूँ तो अगर साइन बीटा को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन बीटा, तो इसको माइनस साइन बीटा लिख दो, और नीचे साइन बीटा है ही सही, तो इससे कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वहाँ से मैंने इसको रिलेट किया, इस सारे पार्ट को इधर लेके आएंगे तो उधर बन जाएगा 0, इस वाले पार्ट को आप लिख दो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर 0 बन रहा था, तो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 के इक्वल हो गया, और यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ऊपर हो जाएगा साइन बीटा माइनस में, और नीचे साइन बीटा था तो वो कट जाएगा उससे, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अब इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो एलजेब्रा में आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, ये कब 0 होगा, जब ये वाला पार्ट भी 0 हो और ये वाला पार्ट भी 0 हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ये वाला पार्ट भी 0 होगा और ये वाला पार्ट भी 0 होगा, यानी कि एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए होगी, ऐसे वाई की वैल्यू बी होगी, ठीक है। तो इस चीज से हम इस क्वेश्चन को रिलेट करने वाले, देखिएगा कैसे। यहाँ पे देखो 2 साइन अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन गामा -3 का
होल स्क्वायर, तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो ये अगर 0 के इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी 0 होगा, ये वाला पार्ट भी 0 होगा और ये वाला पार्ट भी 0 होगा। अगर ये 0 के इक्वल है 2 साइन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो साइन अल्फा हो जाएगा 1/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/2, कौन सी डिग्री पे होता है 30 डिग्री पे। और अगर सेकेंड कंडीशन की बात करूं तो साइन बीटा, अगर साइन बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो साइन बीटा इज इक्वल टू 1 होगा और बीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है। और अगर 2 साइन गामा माइनस √3 इज इक्वल टू 0 है तो साइन गामा यहाँ से निकल के आएगा √3/2, जो कि कौन सी डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे। और उसने पूछा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इन डिग्रीज का सम क्या होगा, जो कि आपको नजर आ रहा है 180 होगा। तो यहाँ पे 180 इसका आंसर निकल के आया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो कितना निकल के आया 180 डिग्री। 30 + 90 + 60 वो कितना होगा 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा -3। तो हमें कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे कर सकते हो, अगर मैं इसको वही, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू दे रखी है उसको ABC की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 4A B C -3। अब मैं क्या करूं इसको, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है A प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या A - B का होल स्क्वायर बन जाए। तो मैं 4A को इधर लेके आ जाती हूँ, मतलब पूरी टर्म्स को इधर लेके आ जाती हूँ। तो ये बन जाएगा 4A स्क्वायर -4A और एक 1 यहाँ से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि 3 टर्म है तो तीनों में इक्वली 1 हम बांट देंगे। तो यहाँ से बन जाएगा 4A स्क्वायर -4A + 1। ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 4B स्क्वायर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्या बनने वाला है यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा 4C स्क्वायर -4C + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा क्या बन रहा है 2A - 1 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है 2A - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। A - B का, अगर A - B के होल स्क्वायर की बात करें तो क्या बनता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। तो यहाँ पे देखो A क्या हो जाएगा 2A, ठीक है, A यहाँ पे 2A हो जाएगा, फिर ये 2A × 1 और B क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन रहा है 2A - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे बन रहा है 2B - 1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे बनेगा 2C - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही बात निकल के आई, अगर ये 0 है तो ये वाली टर्म भी 0 होगी, ये वाली टर्म भी 0 होगी और ये वाली टर्म भी 0 होगी, यानी कि 2A - 1 इज इक्वल टू 0 है तो A की वैल्यू 1/2 निकल के आएगी, B की वैल्यू भी 1/2 निकल के आएगी, C की वैल्यू भी 1/2 निकल के आएगी। A की वैल्यू 1/2, B की भी यही, C की भी यही। अगर ये निकल के, यानी कि साइन अल्फा 1/2, साइन गामा 1/2 एंड साइन बीटा 1/2। और साइन 1/2 साइन के कौन से एंगल पे होता है 30 डिग्री पे। और हमसे क्या पूछा है कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। तो यहाँ पे देखो एंगल निकल के आया 30 डिग्री, ठीक है। जो अल्फा बीटा गामा है वो 30 डिग्री निकल के आया, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, यानी कि कोस 30 एंड कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहाँ पे 3 कोस 30 यानी कि √3/2, तो 3√3 / 2 इसका आंसर, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 1/4। ऐसे ही सेकेंड दे रखा है 3 साइन बीटा प्लस 2 साइन गामा इज इक्वल टू 1/2 और आपसे पूछा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, देखिएगा 2 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो क्या करूं मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा 2 साइन अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे था साइन बीटा और यहाँ पे 3 साइन बीटा, तो माइनस साइन बीटा प्लस 3 साइन बीटा, तो यहाँ पे बनेगा 2 साइन बीटा। ऐसे वहाँ पे 2 साइन गामा, यानी कि 1/4 में मैं 1/2 का एडिशन करती हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 3/4। 1/4 में अगर 1/2 का एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा 3/4, 2 4, ठीक है, 6/8
फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था आपको 2, 4, 6/8, अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आई है। और हमें क्या निकालना था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। तो लिख दो साइन अल्फा और 2 उधर चला जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। तो डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 का क्या हो जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 3/8, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको समझ आने लगे होंगे कैसे हमें रिलेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0 है। तो साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब बीटा प्लस साइन क्यूब गामा -3 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो आपको पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था केस नंबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc 0 कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो उसने आगे दे रखा है स्टार्टिंग में a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी अलजेब्रा में भी आ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब बीटा माइनस साइन क्यूब गामा -3 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, अगर ये 0 के इक्वल है तो इनमें से क्या कंडीशन होगी। तो देखिए, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3abc है, देखिए या इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, वहाँ पे प्लस में आ रहा था या माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे जाएगा a माइनस बी माइनस सी 0 के इक्वल होगा, तभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3abc किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आप इसको रिलेट कर सकते हो इससे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो यहाँ पे बस b को क्या लिखा है -1, c को क्या लिखा है -c। तो यहाँ से b को लिखा -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड बाहर तो माइनस आएगा ही सही। तो यहाँ से a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो a माइनस बी माइनस सी यानी कि साइन अल्फा माइनस साइन गामा, सॉरी माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन गामा, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। यानी कि अगर मैं ऑप्शन से रिलेट करूँ तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, इसको कट कर दो, ये वाला ये भी नहीं होगा। ये कब होता है, जब यहाँ पे प्लस होता, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा साइन अल्फा, अगर मैं इसको साइन बीटा एंड साइन गामा को उधर लेके जाती हूँ तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा प्लस साइन गामा, यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। अगर मैं इसको साइन अल्फा को a लिखती हूँ तो ये बन जाएगा a 1 माइनस a प्लस b 1 माइनस b प्लस c 1 माइनस c इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ -1, सॉरी इसको अगर मैं ऐसा लिख देती हूँ, हाँ, -1 प्लस 1/1 माइनस a -1 प्लस 1/1 माइनस b -1 प्लस 1/1 माइनस c। अगर मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ तो इसका मतलब भी यही है। आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि 1 -1 प्लस a प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस a, तो -1 से -1 कट जाएगा। ये वाली टर्म जो है वो क्या निकल के आएगी, a/1 माइनस a। ऐसे जब इसको सॉल्व करोगे, इस पूरी टर्म को जब सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा b/1 माइनस b। ऐसे ही निकल के आएगा c/1 माइनस c। तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है। इसको इस फॉर्म में बनाना है, ये जो दे रखा है उसने जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको इस फॉर्म में बनाना है, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया। देखिएगा, आप समझिएगा, एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिएगा, देखो, तो अब मैं क्या करूं, मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, यानी कि a/1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1/1 माइनस साइन बीटा प्लस 1/1 माइनस साइन गामा। तो मैं क्या करूं, -1 को उधर लेके चल जाती हूँ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b
प्लस 1/1 माइनस सी, और -1 उधर गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, यानी कि इसकी वैल्यू निकल के आएगी 4। तो ये जो हमें निकालना था वही निकल के आ गया, मैंने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया एंड वहाँ से वैल्यू निकल के आई, यानी कि 1/1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1/1 माइनस साइन बीटा प्लस 1/1 माइनस साइन गामा की वैल्यू क्या निकल के आई, 4, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कराने वाली जो आपके सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा प्लस कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 2 है, तो साइन 17 अल्फा कोसेक 19 अल्फा क्या होगा, तो वही x प्लस 1/x अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए वही बन रहा है, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो x प्लस 1/x 2 बन रहा है, तो यहाँ पे साइन की पावर 17 अल्फा वो भी 1 होगा एंड कोसेक की पावर 19 अल्फा वो भी 1 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी, जो कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए वही अपोजिट बन रहा है, x प्लस 1/x √3 है, तो हमें निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे। देखो यहाँ पे यूज हो रहा है x प्लस 1/x, अगर p है तो हमसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी कि p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब यानी कि हो जाएगा 3√3, 3p यानी कि √3, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने अलजेब्रा में भी किए होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो इन क्वेश्चन, ये अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करना पड़ता है। अब देखिए इनमें नॉर्मली सोल्व करना है क्वेश्चन को, क्या कीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ तो नीचे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपली मैंने एलसीएम लिया है तो ऊपर बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया और यहाँ पे बचा 2 साइन थीटा, क्योंकि उसने ऑप्शन भी ऐसे दिए होंगे, ठीक है, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं वैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है, कॉस की फॉर्म में आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस की फॉर्म में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन से मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 2 साइन थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना होता, सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा जब भी रूट में कुछ वैल्यू होती है तो आप कैसे सॉल्व करते हो, जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना है, 1 प्लस साइन एक्स, इसका अपोजिट साइन यहाँ माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट है तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स एंड साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan एक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिएगा क्या किया मैंने, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बाहर ओनली क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये दोनों मिलके a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी से ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स था एंड स्क्वायर रूट है तो बाहर लेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दिया तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो वही सेक एक्स प्लस tan एक्स इसका आंसर निकल के आया, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बाद में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस
साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको आप क्या करो, साइन ए को पहले मैं अगर कॉमन ले लेती हूँ, सिंपली सॉल्व ही करना है इसको भी, एंड नीचे एलसीएम ले लेती हूँ 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 साइन ए, और नीचे क्या बचेगा, देखो वही बन रहा है वापस से a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो एक साइन से एक साइन कट गया तो नीचे बचेगा 2 साइन ए और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, तो यहाँ पे लिखिए 2 कोसेक ए, तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 2 कोसेक ए, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बोला 5 tan ए इज इक्वल टू 12 है, और आपको निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है 13 साइन ए प्लस 20 tan ए, एंड डिवाइड में आपको निकालना है 15 tan ए माइनस 13 cos ए, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और आपको दे रखा है tan ए इज इक्वल टू 12/5 या 5 tan इज इक्वल टू 12। तो आप क्या करते हो उसी बार कि आपको ट्रिपलेट्स पता है, वहाँ से सबकी वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे, ठीक है, यहाँ से tan ए इज इक्वल टू क्या होगा 12/5, जो कि क्या होता है L/A। अब यहाँ से आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकालोगे जो कि निकल के आएगी 13, फिर सब वैल्यू को पुट करोगे और आंसर निकालोगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको देखिए कैसा करना है, क्योंकि tan ए इज इक्वल टू क्या होता है L/A एंड साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है L/H, तो क्या मैं H साइन को क्या लिख सकती हूँ, L लिख सकती हूँ। ऐसे ही cos ए क्या होता है, cos ए इज इक्वल टू होता है A/K, तो A/K या फिर H, तो H cos को क्या मैं A लिख सकती हूँ। तो हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, H इंटू एस यानी कि साइन थीटा, H को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर के इक्वल आएगा, और ऐसे ही H को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, बेस के इक्वल आएगा। A यहाँ पे बेस है, L यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और H यहाँ पे हाइपोटेनस है, यानी कि H यानी कि कर्ण, एंड L की बात करें परपेंडिकुलर यानी कि लंब, A की बात करें बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या है H साइन, तो उसको मैंने क्या बोला, H इंटू साइन को मैं क्या बोल रही हूँ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 12, क्योंकि tan ए क्या होता है L/A, तो इसको मैं डायरेक्ट किसके इक्वल कर दूंगी 12 के इक्वल कर दूंगी, प्लस यहाँ पे क्या है 20 tan ए, यानी कि यहाँ पे 5 tan ए की वैल्यू 12 है, तो 20 tan ए यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या निकल के आएगा 48, यानी कि 20 tan ए की वैल्यू क्या निकल के आई 48। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 15 tan ए, ये था 5 tan ए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे मिलेगा 36, एंड माइनस का यहाँ पे देखिए 13 cos ए, तो ये क्या हो गया H इंटू cos, जो किसके इक्वल होता है बेस के इक्वल, बेस यहाँ पे क्या है 5 है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, 12 में 48 का ऐड करेंगे तो 60, एंड 36 में से 5 गया तो 31, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 60/31। तो आपको क्वेश्चन का सॉल्व करने का अप्रोच भी दूर हुआ होगा कि कैसे हम और भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन है, देखिएगा, अगर tan थीटा आपके पास √10 है और आपसे पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू दे रखा है √10, तो आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बट क्या आपको ये पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बार बार यूज नहीं होती है, इसलिए ये चीज़ें किसी को याद नहीं होती है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ये तो सबको पता है, बट tan थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा।
अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कॉमन ले लेती हूँ अगर कोसेक थीटा को, तो ये बन जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब बस वैल्यू रख दो, टेन थीटा की वैल्यू √10 दे रखी है, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसे ही नीचे 1 माइनस 10, तो यहाँ पे निकल के आएगा -11/9। माइनस कहाँ से आया, नीचे से, क्योंकि 1 में से 10 गया तो क्या बचेगा 9, तो यहाँ से क्या मिला 11/9। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो यहाँ आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है। इससे रिलेटेड आप और भी एग्जाम्पल करिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाल सकते हो, हम आपको इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू सो मच।